समय सुबह हो चुका है। मैं अपने दादी को रूम पर से उठा और चलता हूँ। मैं अपनी माँ को महल में जाकर देखता हूँ, क्योंकि रात भर तो मेरी माँ के बिना मुझे तो नींद बढ़िया से आई नहीं, इसीलिए सवेरा हो चुका है। मैं चलता हूँ, 7 खंड हमारी माँ ऊपर सो रही होगी। मैं चलकर अपने माँ से मैं चलकर मिलता हूँ। चलो। मैं 7 खंडों पर पहुंच गया हूँ। मैं अपनी माँ के देखता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारी माँ तो यहाँ है ही नहीं। माँ तुम किधर हो? माँ, माँ तुम किधर हो? माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी माँ तो यहाँ पे है नहीं। ये तो यहाँ से तो पलंग ही सीधे नहीं हमारी माँ है। मैं चलती हूँ और मैं अपनी दादी जी से मैं जा करके कहती हूँ। चलो। चलो। दादी माँ को, दादी माँ, पोता इंदल, देखो ना दादी माँ, जैसी सुबह हुआ मैं आपको रंग महल से ऊपर अपनी माँ के रंग महल में 7 खंड ऊपर सोई थी हमारी माँ, लेकिन मैं वहां पे गया तो हमारी माँ नजर नहीं आई। दादी माँ पोता इंदल, तुम्हारी माँ नहीं है? नहीं है दादी माँ। तुम्हारी माँ चलो कहाँ पर है? चलो एक बार चलकर हमारे साथ में देखो दादी माँ। चलो। चलिए। चलिए दादी माँ। ये देखिए दादी माँ, यहाँ पर तो हमारी माँ है ही नहीं। दादी माँ। पोता इंदल, क्या दादी माँ? तो पलंग सहित गायब है। हाँ दादी माँ, हमारी क्या हो माँ गया? हमारी माँ कहाँ गई होगी दादी माँ? पोता इंदल, मुझे बहुत डर लग रहा है दादी माँ। पलंग नहीं है, तुम्हारी माँ चोरी हो गई है पोता। क्या दादी माँ? हाँ पोता, तो पलंग नहीं है तो चोरी हो गई। ऐसे हमारी माँ गई तो गई, कहाँ गई? पोता क्या दादी माँ? सुनो, मैं कहती हूँ तुम जाओ। बताओ गला चल जा पोता। क्या दादी माँ? अरे राज बंगला पा आर दउगाल चल जा रे पोता। अरे राज बंगला पर आर पिताजी से बतिया जाके पोता कह दिया रे तू याद। आर दउगला चल जा रे राज बंगला। क्या दादी माँ? आर पोतर सुन ले, आर बातर हमार। आर दउगल चल जा रे राज बंगला पर। आर दउगल चल जा रे राज बंगला पर। आर पिताजी से सारी बत्तियां जाग दी हरे बताई। आर दउगल चल जा रे राज बंगला पर। क्या पोता, दादी माँ? इस समय तुम जाओ राज बंगले पर, दौगल जाओ। कहा मेरी माँ रंगमहल में नहीं है, इसलिए आए हम पिताजी, चोरी हो गया है। ठीक है दादी माँ, मैं जाता हूँ और एक खबर मैं पिताजी को मैं बंगले पर देता हूँ दादी माँ। हाँ जाओ।
पोता इंदल, अरे कभी रंग महल से पोता इंदल आता था तो इस प्रकार से सिंह दरबार में चचा श्री, गिर नहीं जाता। अब आंखों में आंसू, ऐसा क्यों? चचा श्री सुनिए। कहो बेटा। आज जुलुम गुजार गल चचा जी, क्या बेटा इंदल? आज राजा जी मोहवा में तो जुलुम गुजार गल चचा जी, आज राजा जी मोहवा में जुलुमा के बतिया चाचा। कहलो न जा बेटा इंदल, ए जुलुमा के बात चचा जी, कहलो न जा जुलुमा गुजर गए जी। जुलुम गुजर गया, परले हो गए। बेटा इंदल, जुलुम की बात हमसे कहा नहीं जाता है। हे बताओ बेटा इंदल, क्या जुलुम गुजर गया ये राज मुहब्बा में? कैसा ये खबर लेके आए हो, बताओ बेटा। अगर मैंने बात कह दिया चचा जी तो आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगा चचा श्री। ऐसा क्या बात है, ये राज मुहब्बा में क्या हो गया? कहो बेटा इंदल, सुनिए। कहो। हमारी माँ ऊपर 7 खंड पर सो रही थी चचा श्री। जैसा ही मैं दादी माँ के रंगमहल से उठकर मैंने सोचा कि मुझे माँ के बिना तो रात भर नींद आया नहीं, तो क्यों नहीं सवेरा हो गया है, मैं अपनी दादी को रंगमहल से अपनी मैं माँ को रंगमहल में जाती हूँ। तो क्या हुआ? लेकिन मैं माँ के रंगमहल तो गया, लेकिन क्या हुआ चचा श्री सुनिए। कहो बेटा इंदल। आज पलंग के साथ चाचा जी माता चोरी हो गेलन मुहवा में। क्या क्या कहते हो बेटा इंदल, क्या कह रहा है? पलंग के साथ चाचा जी माता चोरी हो गेलन मुहवा में। आए ही के खबरिया चाचा, बंगलवा हमार यही के खबरिया चाचा जी, लैली बंगलवा जी हमार आज चोर जब हो गेलन। हमारी माँ रंगमहल से 7 खंड पर सो रही थी, पलंग के साथ हमारी माँ चोरी हो गई राज मोहब्बत से। नहीं पोता इंदल, तुम नहीं जानते हो, मुझे पता है कि तेरी माँ एकादशी व्रत की हुई थी। एकादशी व्रत में अकेले सोती है, सोकर उठी होगी तो सखी सहेली जो जो व्रत किया उसके पास गई होगी। तुम इतना चिंता धीर क्यों? किसको सहन सकती है कि राज्य मुहब्बा से सतखंड पर से ले जाएगा? ये मुहब्बा है पोता, एक नाग का। नाग जानते हो, जो नाग है मुहब्बा, कड़वा पानी है मुहब्बा का, कड़वा बात सहा ना जाए। जरूर तुम्हें भूल, अपनी दादी से तुम पूछा है? हाँ पूछा हूँ, यहाँ तक कि हमारी दादी माँ राज मुहब्बे रंगमहल में सारा जगह जगह कोना कोना छान मारा, लेकिन हमारी माँ कहीं नहीं नजर आई। ये कैसे हो सकता है? बेटा लाल सरदार, बेटा रुदल, ऐसा कि बालक के भी बात पर नहीं रहना चाहिए। इसलिए रंगमहल में चलकर रंगमहल का समाचार लेना चाहिए। हाँ चचा श्री, ठीक है चचा जी, आप सही कह रहे हैं।
रंग महल में चलकर ए माता जी से समाचार लेना चाहिए। चलिए इस समय। चलिए चलो चलो बेटा। चलो बेटा इंदल चलो। माँ के प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा। भाभी जी को चरणों में प्रणाम है। खुश रहो देवर जी। खुश रहो। खुश रहो बेटा पुत्र। माँ बेटा रुदल। सुनिए, माँ एक सवाल करने के लिए चाहता हूँ। कैसा सवाल है? सुनो माँ। आ कैसन कुशलिया जी माता जी। हाँ माता जी अब रहलो रंग महला के बस करा के हालिया माता दे दाजी सुना अभेदवा बता जी दी है। माँ जो मैं पूछ रहा हूँ माँ वो सही बात बताना होगा आपको माँ। आगे भेदवा बता दी है आज हमारा के आब कैसन कुशलिया माता आब महलिया के हमर माँ। आब कैसन कुशलिया रहलो आब महलिया के हमर आज भेदवा बता दी है आज हमारा के। माँ बेटा रुदल। ये राजमहल के कैसा कुशल है माँ? बहू रंग महल में 7 खंड पर से चोरी हो गई। बेटा रुदल। क्या माँ? एकादशी व्रत कर रही थी 7 खंड पर पलंग सहित गायब है, चोरी हो गई। क्या माँ? मेरे भाभी ए 7 खंड पर से ये सोई हुई थी। नहीं, एकादशी व्रत कर ए रही थी। पलंग सहित ए भाभी मुझे चोरी हो गया। हाँ गायब है। नहीं चचा श्री बेटा इंदल तो जाला दिस खोज चाचा जी लादा हमर माता के बेटा इंदल माता बिन परनमा चाचा ए जाइतई हमार बेटा इंदल इतना अधीर नहीं हो बेटा। ए माता बिन परनमा चाचा जी जयतई जी हमार ए जल्दी से खोजी जी जल्दी हमारी माँ को खोज के लाइए, नहीं तो मैं माँ बिना राज मोहब्बत में नहीं बचूंगा। बेटा इंदल इतना अधीर मत हो बेटा, अस्थिर रहो। भाई रुदल सरदार जी देखा ना एही लगी माना भाई हम कैली तोहरा के। क्या सरदार जी? आप यही लागी माना भाई हम कैलियो तोहरा के। झुलुआ झुलब मत नंबल क्या सरदार जी? झुलुआ झुलाबे मत
जाहू ना बाल बगिया में ए बेरी बेरी माना हम कहीं तो भाई रुदल सरदार जी, इस समय मैं बार बार मैं तुम्हें माना करता था कि नवल बाग में झूला झुलाने के लिए मत जाओ। तुम एक भी मुझे बात नहीं माना। जरूर कोई राजा आया होगा और रानी सोना को देखा होगा तो अबस वही ले गया होगा। मुझे शक हो रहा है भाई रुदल। सरदार जी, जब भी कोई ऐसा राजा हमारा भाभी को हरण करके लेके गया है तो सुनिए सरदार जी। क्या भाई रुदल? आब भाग बिगाड़ गेलई भैया जी, बाबू जी राजवा के। क्या भाई रुदल? आज भागा बिगाड़ गेलई भैया जी, बाबू जी राजवा के। आज करा के चढ़ैया सीरावा भैया ले ले उतार। आज करा के चढ़ैया सीरावा भैया ले ले उतार। आज भागा बिगाड़ा गेलई जी राजवा के। भागा बिगाड़ा के जीवा राजवा के। आज भागा बिगाड़ा के जीवा राजवा के। आर जाई के रसीरा तले भाई उतार। आज जाई के रसीरा बाजले भाई उतार। आज भागा बिगाड़ा गेलई। सरदार जी, ठीक कहता है भाई उदल। सुन लीजिए सरदार जी, जो हमारा भाभी सोना को हर के ले गया है उसको भाग बिगड़ गया है। जानते हैं सरदार जी, इधर आइए। आज ही करा दे चढ़ैया भैया। क्या? आज ही किले किले में आज ही करा दे भाई चढ़ैया भैया। आबा किले किले में आरे भाभी जी के भैया जी छोड़ा के लईबो महलिया के जियोर। आज करा द चढ़ैया जी किले किले में। आज भैया सुना लता दिलवा के बात। आज करा द चढ़ैया जी किले किले में। आज करा द चढ़ैया जी। आज किले किले में। आज भाभी सोना के हम लईबो छोड़ाए। अब भाभी सोना के हम लईबो छोड़ाए। आज करा द चढ़ैया जी। सरदार जी, किले किले में चढ़ाई करते हैं और जहां भाभी होगी वो भाभी के छोड़ा के बस के लाऊंगा। भाई रुदल, नाकल कट गेलो भाई ओहो राज हो मोहवा के। सरदार जी, अब नाकल कट गेलो भाई अब राज हो मोहवा के। इज्जत लेखा खा में भाई अब मिल गेलो आज। अब नाकल कट गेलो राज मोहवा। भाई सुनल रुदल बबुआ नाकल कट गेलो राज मोहवा के। सरदार जी,
बुढ़वा के नाक कट गया, इज्जत खाक ने मिल गया। सरदार जी मैं मानता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि कड़वा पानी है मोहब्बा के, कड़वा बात सहा नहीं जाए। किले किले में मैं चढ़ाई करूंगा, और जहां भाभी जौन पापी राजा हमारे भाभी सोना के हर के ले गया है, उसको मैंने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा रुदल, चचा श्री। बेटा आला सरदार, दुख में जो धीरज धारण करता है उसी का काम सफल होता है। बेटी, मैं जानता हूं कितना दुख तुम्हें हो रहा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि त्रेता युग में सीता हरण हुआ था तो राम का साथी अंगद मिले थे, जमंत मिले थे, जमंत भी जानवर थे, भालू थे। और इस प्रथम कलयुग में तेरे पिता का मैं दोस्त मीरा सैयद का बेटा मैं ताला सैयद, जो दुख तुम्हें हो, जिसका पत्नी हरण हो जाए, जिसका पत्नी चोरी हो जाए, उसको क्या लगता होगा, मैं इस बात को समझता हूं। अब बेटा रुदल, तुम कहते हो कि किले किले में चढ़ाई करता हूं। हाँ चचा श्री। भाभी को जो किला में होगा मैं छुड़ा कर लाऊंगा। जौन किला वाला राजा ले गया होगा उसको मैंने किला ढहा दूंगा चचा श्री। ठीक है। और वो पापी राजा के मैं ये अपना तेगा से मैंने सर नहीं काटा तो मेरा नाम रुदल नहीं। ठीक है, जंगी रुदल नहीं। तो ये बताओ, उब से काम नहीं होगा क्या? मैं जमंत के जैसा मैं समझदार हूं। ले गया है बहुआ सोना को चुरा कर एक राजा, और तुम किले किले में जाएगा, जो नहीं जानता है वही जान जाएगा। वास्तव में बेटा आल्हा कह रहा है कि नाक कट गया, इज्जत खाक में मिल गया और मिल जाएगा। इसलिए बेटे चचा श्री, मैं जोश में आकर ये सब बोल रहा हूँ। ले चुरा कर एक राजा ले गया है, और किले किले जाऊंगा, जो नहीं जानता है वो भी जान जाएगा। इसलिए बेटे चचा श्री कुछ आप ही बताइए। आल्हा बेटा आल्हा सरदार बहुत समझदार है, बहुत समझ की बात बोला है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस समय राज मुहब्बा से बरात साज कर नैनागढ़ गया था आल्हा को विवाह के लिए, हाँ, जब विवाह में हम लोग को जीत हुआ, विदागी के समय राजा राघो मछ उर्फ नेपाली सिंह एक गिद्ध नाम गजनी नाम का गिद्ध दिए थे। हाँ चचा श्री, मुझे भी याद है। जिस तरह से त्रेता युग में सीता का हरण हुआ था सीता हरण हुआ था, तो उसी का जात पक्षी गिर जटाऊ सबसे पहले रावण से सीता को छुड़ाने के लिए लड़ाई लिया था। हाँ हाँ चचा श्री। लेकिन हम लोग पक्षी समझकर उसको पर्वत चोटी पर छोड़ दिया। इस समय नैनागढ़ के रहने वाली बहुआ सोना है, नैनागढ़ के रहने वाली गजनी नाम का गिद्धिन है। वो गिद्धिन को बुलाया जाए, और रानी मसला को पहचानती है, और पूरे दिशा में घूम घूम कर पहले पता लगा लेगी और हम लोग को समाचार देगी कि इस किला में इस राजा ने चुरा कर लाया है। फिर जैसे राम ने लंका को घेरा है, और उसे मोहवे वाले उस राजा पापी को घेरूंगा, घेर घेर के जितना किला ऊंचा होगा वो किला को दूंगा भसाए, हसाए। चचा बहुआ श्री। को छुड़ा कर लाऊंगा। ठीक है चचा श्री। बहादुर, तुम इस समय पर्वत चोटी पर चले जाओ। अब पर्वत चोटी पर जाकर गजनी को जो हम लोग छोड़ दिए थे कि पक्षी जात है, हाँ महाराज। ये आजाद रहेगी, उसे कहा था कि समय पड़ेगा तो तुम्हें अवश्य मैं खोज करूंगा। जाओ, तुम हुए के नाम लेना, अवश्य गजनी चलाएगी। ठीक है महाराज। पिताजी सुनिए। गजनी के ए गजनी, गजनी। क्या बात है? क्या बात है? इस समय चलो, राज मोहब्बिया में राजा साहब आपको याद कर रहे हैं। ठीक है पिताजी सुनिए। अब बहुत याद पापा जी आवे मोरा मम्मी के,
गरम गरम दूधवा पिताजी अब गजनी जल्दी आओ। देता लपिला ए गरम गरम दूधवा पापा जी ए माता जी पिला आज बहुत जोर से भूखा बाला गेले हम। अगर हमारी माँ अभी होती तो मुझे गरम गरम दूध पिलाती, मुझे जल्द से खोज कर ला दीजिए, मैं माँ बिना मैं नहीं बच पाऊंगी चचाश्री। अब बहुत याद पापा जी आवे मोरा मम्मी के गरम गरम दूधवा पिताजी अब गजनी जल्दी आओ। देता लपिला ए गरम गरम दूधवा पापा जी ए माता जी पिला आज बहुत जोर से भूखा बाला गेले हम। अगर हमारी माँ अभी होती तो मुझे गरम गरम दूध पिलाती, मुझे जल्द से खोज कर ला दीजिए, मैं माँ बिना मैं नहीं बच पाऊंगी चचाश्री। बेटा देवा आधा सरदार रुदल गजनी को बुलाने के लिए गया है दरबारी। जब तक गजनी आ भी जाती है, पता लगाने के लिए जाती है बहुआ मछला को, तब तक विशेष ध्यान खान पान पर पोता इंदल को रखना होगा ताकि माँ का यह ना आवे, क्योंकि छोटा बालक है, इसे पल पल माँ का याद आता है। चल गजनी, अच्छा लिखने जल्दी के गजनी। चलो गजनी आ गई। गोड़ लगी खुशी रहो, गोड़ लगी। खुशी रहो गजनी। मालिक क्या काम से बुलाए हैं? गिद्धीन, क्या कारण है जो सुनो, किस लिए तुम्हारा ये राज मोहब्बा में बुलाया गया है जो सुनो गजनी। हाँ बजुलुम गुजार गेलौगी धीन, हाँ राज मोहवा में, हाँ बजुलुमा गुजारा गेलौगी धीन, हाँ राज मोहवा में, जुलुमा के बतिया गिधिन, हाँ बकालो ना जा गिधिन, बोलो अब जुलुमा के बतिया गिधी, हाँ बकालो ना जा, हर जुलुमा गुजारा गेलौ राज मोहवा में। किदिन जुलुम गुजर गया राज मोहब्बा में, ये जुलुम की बात मुझे कहा नहीं जाता है। गिद्धीन सुनो गिद्धीन, हाँ बसू तल जवर हलन गिद्धीन, हाँ भाभी सोनवा में गिद्धीन, हाँ
सुतल जाबरल गिधिन हाँ बाबा भी सोनवा में पलंगा सहित छोरी भाभी होला न जी गिधिन अब पलंग सहित भाभी चोरी होला न जी बई हिला बुलैलियो जी राज गिधिन राजमहवा में सतखंड पर ए भाभी सोई हुई थी और पलंग सहित भाभी ये चोरी हो चुकी है। ये तुम्हारा पता लगाने के लिए मैंने पर्वत चोटी पर से बुलवाया हूँ। गिधिन पता अगर जो लगाती हो तो ठीक रहेगा, जानती हो गिधिन। आब पाता लगा देवा गिधिन हमर भाभी सोनवा के हाँ बस सोने के रठोरावा तोरा आब दे देबो बनवा गिधिन। अगर जो भाभी मेरा सोना के पाता लगा देगी तो मैं सोने के आपको ठोर बनवा दे सकता हूँ। हाँ बस सोने के रठोर गिधिन हाँ दे देबो बनवा हर चांदी के रचांगुल बनबो तोहरा के गिधिन। ये भाभी सोना के पाता चलाएगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए सोने के ठोर मैं बनवा दूंगा और तुम्हारा जो चंगुल है वो मैं चांदी के बनवा दूंगा और जो तुम्हारा पंख है वो पंख में मोती में मढ़वा दूंगा। ठीक है, जाता हूँ पता लगाने के लिए। जाओ गिधिन जल्दी से आना, क्योंकि बेटा इंदल भी अधीर होते जा रहा है। मुझे भी जब रोता है बेटा इंदल तब मुझे भी कलेजा फटता है। जल्दी से जाओ गिधिन, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, जाते। ये बात हुआ, ऐसे किले किले पर चढ़ाई करता, न जाने कौन किला में कौन राजा कौन दुश्मन मेरा है जो बहुआ को चुरा कर ले गया है। चलो, और विशेष ध्यान हम लोग को पोता इंदल पर होना चाहिए। चलो गिद्धिन मालिक को आज्ञा पाकर दिल्ली गया, कलमज गया, झुन्नागढ़, बिरियागढ़, बामनो किला, किले किले कुछ किला छूट रहा है, तमाम किला में उड़कर पक्षी गई, लेकिन रानी मछलानी सोना पर नजर नहीं पड़ रही है। गिद्धिन भी आश्चर्य में पड़ रही है कि गई तो कहाँ गई, क्या धरती में समा गई। ये छां कैसा है? क्या गिधिन टूनी कहा दे कुशालिया गिधिन ऐ राज
मोहरा के कैसना कुशलिया बेटा हाय नलके हामा हे कैसना कुशलिया बेटा हाय नलके हामा कैसना कुशलिया है मोर स्वामी। हे गिधिन ये बताओ कि राज में हव्या के समाचार कैसा है? मलकिनी राज मोहबा के समाचार सब गड़बड़ है। मोहबा वाला सब रो रो के परास हो रहे हैं। क्या तुम्हारा अल्लाह से नहीं मन भरता जो यहाँ पर आ गए। सुनो गिधिन जान बुझ के नयली गिधिन हम राज पथरी में हरना करा के लैले राजा पथरी के हे जान बुझ के हे गिधिन सुनो मैंने जानबूझकर ये राजपथरी में नहीं आई हूं। मुझे देवी माँ के सहारे मुझे यहाँ पर लाया गया है। मैं अपने जानबूझकर नहीं आई हूँ। सुनो गिधिन जाके खबर गिधिन कहा दी हराज मोहरा में कि लौट के न जाइबे हम आई मोहब्बत तेरा। लौट के न जाइबे हम ए मोहब्बत तेरा जे करत साथे में मैया लड़ती। सुनो गिधिन हाँ मलकिनी जल बिना मछली जैसे तड़पता है उस मैंने पथरीगढ़ में तड़प तड़प के रोती हूँ और मैं राज बहाबे वाले गुंजियार देखती हूँ। लेकिन मैं कैसे लौट कर जाऊंगा गिधिन जिनके साथ में अष्टभुजा माँ देवी लड़ती है उसे कैसे हार हो सकता है? तुम्हारे बेटा इंद्र रो रो के जान दे देगी। तुम्हारे पति ठीक है गिधिन सब रो रही राज मोहबा ने, इसलिए चलो। नहीं गिधिन जाके हमारे स्वामीनाथ के कहना कि मैं इज्जत बचाकर ज्वाला सिंह से ये 12 महीने तक सदैव रात बांटूंगी। 13वें महीना में ज्वाला सिंह से शादी कर लेगा। ये समाचार जाकर कह देना। ठीक है जाती हूँ। जाओ खुश रहो।
गोड़ लगे माता जी गोड़। गिधिन, हाँ मालिक। ये बताओ, तुम्हारा तो पता लगाने के लिए मैंने बैठाया था हाँ कि भाभी सोना के थे में पता लगा सकते हो। कहो कहो, क्या भाभी सोना हमारा पता चला, मिला? हाँ मालिक पता लगा दे। क्या मिल गया? हाँ ये बताओ गिधिन, कहाँ पड़ी हमारा भाभी? ये सोना है कौन ऐसा राजा वो हमारे भाभी के उठा के ले गया है हरण करके? मालिक, मैं उड़ते उड़ते जा रही थी एक आसमान से। मैं सगरो देश घूला, दिल्ली बनारस। मैं थक गया, एक डांड पर बैठ गए। मैं सोचने लगा अब कहाँ जाऊं। फिर वहां से आसमान से उड़े तो जैते जैते पथरीगढ़ एक राज है। क्या? वहाँ पर ही एक राजा है ज्वाला सिंह, वहीं पर ही चिराग रख ले। क्या ये पथरीगढ़ के राजा ए हमारा भाभी सोना के चुरा के ले गया है? क्या तेमें भाभी से मिली है? हाँ 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 बात होगी। बात हुई है? हाँ क्या बोली भाभी? क्या बोली, पूछ रहा था समाचार मोहब्बत के कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा पति कैसा है। तो मैं कहा कि तुम्हारे पति रो रो के, ये बेटा इंदल रो रो के जान दे देगी, इसलिए हम सब क्या भाभी जार बेजार रोती है हाँ और राज मोहब्बा पर ध्यान करती है? हाँ चाश्री और भैया जी सुनिए, गजनी अब तुम्हारा काम हो गया, तू जा सकती हो। बकरा दा चढ़ैया जी चाचा आजी पथरी गढ़वा में, आजी करदा चढ़ैया चाचा जी आजी पथरी गढ़वा में, आजी जाला दी फौजवा चाचा जी दे दाजी सजाए, आजी करा दा चढ़ैया जी पथरी गढ़वा में। भैया सुनाला ता दिलवा के बात, आजी भाभी के छोड़ा ले भाई पथरी गढ़वा से। भाभी के छोड़ा ले वो आज पत्थरी गढ़वा से, आज करादा चढ़ैया पत्थरी गढ़वा के भी, आज करादा चढ़ैया पत्थरी गढ़वा के भी, आज किला बाजे ढा दे भाई पत्थरी गढ़वा के। चाचा श्री बेटा रुदल, अब देरी नहीं लगाइए, पथरीगढ़ में चढ़ाई कीजिए। बेटा रुदल, मुझे पक्षी जात पर विश्वास नहीं होता है। ठीक है क्या चाचा श्री? ठीक है, ये गजनी झूठ बोलेगी? नहीं, सही भी बोलती होगी, पर भी मुझे विश्वास नहीं है। क्यों? तो क्या क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपसे विचार लेता हूँ। ठीक है, पथरीगढ़ चलूंगा, पहले अपनी आंखों से मैं बहुआ सोना को देख लूंगा, तो फिर वही जैसे राम लक्ष्मण बांदरी सेना के लेकर के लंका को घेरा है, उसी तरह से घेर कर सीता को उन लोग कैसे छुड़ाए हैं, उसी प्रकार से बहुआ मछला को छुड़ाऊंगा। जानते हो चाचा श्री, इस समय भेष बदलकर हम तुम दोनों पथरीगढ़ राज पहले चलो, मैं जोगी बन जाऊंगा और तुम चुरिहारा बन जाना, ताकि कोई नहीं पहचाने कि लोग कौन है। समझा? क्या छतरी कुल के ही धर्म होता है? हाँ बेटे, जानते हो समय पर गधा के भी बाप कहा जाता है। हमारा समय है, जब तक आंखों से नहीं देखता हूं तो पक्षी पर विश्वास मुझे नहीं हो रहा है। चाचा श्री, जब ये तुम्हारा मन में विचार आया है कि बेटा रुदल तू चुलिहारा बन जाओ और मैं जोगी बन जाता हूं, और दोनों मिलकर चलिए और पथरीगढ़ में
भाभी सोने का देखल जाएगा। हाँ तब फिर पीछे चढ़ाई करेंगे। चलो तो ठीक है चाचा श्री, चलिए चलो। चलिए। भैया सरदार जी, आप इतना नहीं रोइएगा। ठीक है भाई रुदल, यदि चचा ऐसा बात कर रहे हैं तो चल करके पहले पता चलाया जाए, चिंता तब ना उस राजा चिंता को- ना कर, है आई थुन घुर के। अरे भींगे रे खपरा भींगे रे टोटी, अब भींगे मंगरवाना, अब भींगे रे खपरा भींगे रे टोटी, अब भींगे मंगरवाना। जैसे नाचे कुम्हरवा के चकवा, जैसे नाचे कुम्हनिया। नाचे कुम्हनिया ना, ये भैया नाचे कुम्हनिया ना। जैसे नाचे कुम्हरवा के चकवा, जैसे नाचे कुम्हनिया ना। भिंगेर लमनी भिंगेर चुका, ओ भिंगे छननवाना। भिंगेर लमनी चुका, भिंगे छननवाना। ये चुका तारी पिला दे पसैली पहुनवाना। आइली पहुनवाना, ये पसिलिया आइली पहुनवाना। ये चुका तारी पिला दे पसिनिया, आइली पहुनवा। ये चुका तारी पिला दे पसिनिया, आइली पहुनवाना। आहा तो भैया आ गई मछलिया के दिन। अरे नदिया के मछली खराब हो, अरे नदिया के 10 दिन से मछली छुट्टल हो नवरात्रि में भैया, लेकिन आज से खाता चालू हो। अरे नदिया के मछली खराब हो, लोग खाला मछलिया। कोई लेला चूड़िया, लागल चंदा के बजारिया, लेला चूड़िया। अरे लेला चूड़िया हो, कोई लेला चूड़िया हो, कोई लेला चूड़िया, लागल चंदा के बजारिया, लेला चूड़िया। लेला चंदा के बजारिया। और क्या है, ये जो मैं चुलिहार बनकर अपना भाभी के कारण, ये सोना भाभी के कारण, ये चुलिहार बनकर मैं अपना ये भेष जो धरा हूँ, ये चुलिहार बनकर मैं जा रहा हूँ। गोरी लेला सामर लेला पातर लेला चूड़िया, गोरी लेला सामर लेला पातर लेला चूड़िया। चलिए चलिए चाचा श्री। हेलो, और क्या है? अरे भैया के दुल्हन रहलो स्वामी के पियारिया, लेला चूड़िया। भैया के दुल्हन रहलो स्वामी के
पियारिया ले ला चूड़िया लगल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया ले चूड़ी ले चूड़ी चूड़िया हो कोई ले ला चूड़िया हई लगल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया लगल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया लगल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया लगल चंदा के बजरिया। चचाश्री इधर आइए। बेटा रुदल, चचाश्री अब हम लोग आधा रास्ता तो पथरीगढ़ काट चुके हैं, आधा रास्ता आ चुके हैं। लेकिन हाँ सुनो बेटे, कहिए। पथरीगढ़ में जाना है। कोई पूछेगा तुमसे, तुमसे कुछ गलती भी हो जाए, तुम्हारा पता पूछे तो तुम्हें कहना है कि मेरे पिताजी का नाम खुदा बख्श है। अच्छा अब मेरा नाम नबी बख्श है। अच्छा अच्छा चचाश्री, ये बात पर ध्यान रखूंगा। ये बेटा मोहंडम का नाम हुआ। अच्छा। और मैं तो मोहंडम ताला सैयद हूँ। चचाश्री, मैं आप- हिंदू भेष धारण कर लिया हूँ। अब तो ये असली थे। अरे मैं कहूँ गोरखनाथ का चेला हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आप कहिएगा। हाँ, कोई पकड़ेगा? ठीक है चचाश्री। इसलिए बहुआ को देखने के लिए, रानी सोना को देखने के लिए, फिर तो जैसे राम ने घेरा है लंका को, उसी प्रकार पथरी को घेरूंगा। चचाश्री, मुझे भी मन एक तरस रहा है कि कब मैं भाभी जी के मैं देखूंगा। चलो चलिए चचाश्री, चलो चलिए। चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ये जो मैं चुलिहार बनकर अपना भाभी के कारण, ये सोना भाभी के कारण, ये चुलिहार बनकर मैं अपना ये भेष जो धरा हूँ, ये चुलिहार बनकर मैं जा रहा हूँ। गोरी ले ला सामर ले ला पातर ले ला चूड़िया, गोरी ले ला सामर ले ला पातर ले ला चूड़िया। चलिए चलिए चचाश्री। हेलो, और क्या है? अरे भैया के दुल्हन रहलो स्वामी के पियारिया ले ला चूड़िया, भैया के दुल्हन रहलो स्वामी के पियारिया ले ला चूड़िया, लगल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया, ले चूड़ी ले चूड़ी। चूड़िया हो कोई ले ला चूड़िया, हई लगल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया, लगल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया, लगल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया, लगल चंदा के बजरिया। चचाश्री इधर आइए। बेटा रुदल, चचाश्री अब हम लोग आधा रास्ता तो पथरीगढ़ काट चुके हैं, आधा रास्ता आ चुके हैं। लेकिन हाँ सुनो बेटे, कहिए। पथरीगढ़ में जाना है। कोई पूछेगा तुमसे, तुमसे कुछ गलती भी हो जाए, तुम्हारा पता पूछे तो तुम्हें कहना है कि मेरे पिताजी का नाम खुदा बख्श है। अच्छा अब मेरा नाम नबी बख्श है। अच्छा अच्छा चचाश्री, ये बात पर ध्यान रखूंगा। ये बेटा मोहंडम का नाम हुआ। अच्छा। और मैं तो मोहंडम ताला सैयद हूँ। चचाश्री, मैं आप- हिंदू भेष धारण कर लिया हूँ। अब तो ये असली थे। अरे मैं कहूँ गोरखनाथ का चेला हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आप कहिएगा। हाँ, कोई पकड़ेगा? ठीक है चचाश्री। इसलिए बहुआ को देखने के लिए, रानी सोना को देखने के लिए, फिर तो जैसे राम ने घेरा है लंका को, उसी प्रकार पथरी को घेरूंगा। चचाश्री, मुझे भी मन एक तरस रहा है कि कब मैं भाभी जी के मैं देखूंगा। चलो चलिए चचाश्री, चलो। चलिए।
चलो बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। पथरीगढ़ हम लोग पहुंच गया हूँ। ये बगीचा है जो पथरीगढ़ का है। अच्छा, इसलिए बेटे धैर्य से काम लेना होगा। पहले मैं जाता हूँ। क्या आप जाइएगा? हाँ, और तुम इसी बगीचा में छिप जाओ जब तक मैं पथरीगढ़ में बहुआ मचला को नहीं देख लेता हूँ। पथरीगढ़ का गली किस तरह का है, क्या किला है, कैसे रास्ता है, देख न लेता हूँ। भेद पता लगा कर नहीं आता हूँ। तुम्हें नहीं जाना होगा। ओहो, जैसे हनुमान जी ओ रावण के यहाँ जाकर लंका में वो भेद जाने थे। हाँ, बाग को उजाड़ दिए थे। अच्छा, सीता माता को पहचानने के लिए अंगूठी गिराए थे, परिचय दिए। हाँ हाँ चचा उसी श्री, प्रकार बेटा हम लोग को भी करना होगा। ठीक है आप जाइए, मैं इसी बगीचा में ठहरता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन सावधानी से जाना चचा श्री। यही तो मैं, हमको नहीं चिंता नहीं है। तुम पगला बढ़ा है, तुम कहीं बहुआ को देख लेगा, अपनी आंखों से सोना को देख लेगा, तो हो सकता है कि तुम इसी जगह से युद्ध शुरू कर देगा। नहीं करना है, नहीं, भेद पता लगाना है। ठीक है चचा श्री, जो कहिएगा जो मानेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है आप जाइए, इसलिए तो मैं तेरे साथ भेष बदल कर आया हूँ। तुम्हें अकेले भेजता हूँ। लेकिन खबर ये जल्दी हमारा दीजिएगा आकर। ठीक है बेटे, तुम ललायत हो कि जल्दी अपनी भाभी को देखें। हाँ चचा मैं भी श्री, वही जल्दी करूंगा। ठीक है जाइए। ठीक है। चचा जी के प्रणाम खुश करता हूँ। रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। नारायण अलग अलग इंजन, नारायण नारायण नारायण। तेरा बहन के गुलगुलिया रे कानूना पर के कहलू तो दशहर में रोज। अब बेटा तोरा पुआ पकवान कास के मिल तो। अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण, अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण। आवा तू आवा। प्रणाम गुलगुलिया बाबा। अरे ये क्या तुम बोलते हो? साधु संत को ऐसे कहा जाता है? बड़का साधु संत की ऐसा ऐसा ढेर गुलगुलिया आबो हो और ठक ठुक के चल जाए। तो मैं ठगने वाला नहीं हूँ। अच्छा, मैं भिक्षा मांगता हूँ, आश्चर्य पाभर जो देगा लूंगा, नहीं देगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। ओ आप भिक्षा मांगते हैं बाबा? हाँ, ये बताओ, ये तो पथरीगढ़ राज है। हाँ बाबा। ये जो बहुत बड़ा जो महल है, ये कोई राजा का होगा? हाँ बाबा। तो ये कौन, ये राजा का क्या नाम है? ज्वाला सिंह। ओ, ज्वाला सिंह का यही महल है? हाँ बाबा। तो तुम भिक्षा तो मिल जाएगा। हाँ जरूर मिलेगा बाबा, जरूर मिलेगा। कितना आते हैं कितना जाते हैं, 12 बरस से भिक्षा सबके मिल रहा है बाबा। तो बचवा ये बताओ, आवाज लगाना पड़ेगा कि जाकर समाचार रंगमहल में दे सकता है? ना बाबा, जाकर के खबर कर देवे की। खबर करो। ठीक है, कर रही हो। कर दो। मालकिनी जी। हाँ दरबार, बोलो क्या बात है? एगो बाबा इलखिन है। बहुत आगे पीछे के बात जाना है खीन। पतरा देखा है खीन, हाथ देखा है खीन। बेचारा मांगे ला इलखिन, उनका दे हुए चलते रहते हैं। ठीक है, तुम साइड हो। अलख निरंजन नारायण नारायण। ओए बांदी, नारायण। महारानी जी को प्रणाम करते हूँ। खुशी रहो। बांदी, जाओ, द्वार पे बाबा आए हैं, उन्हें भिक्षा दे देना। लो। ठीक है मालकिनी जी, जाती हूँ अभी। अलख निरंजन नारायण नारायण नारायण। बाबा को प्रणाम करते हूँ। आयुष्मान बाबा, भिक्षा लेकर आई हो? हाँ बाबा। ये दरबार से, रंगमहल से? हाँ बाबा। तो ये बताओ कि तुम इस रंगमहल को कौन है? मैं इस रंग महल के नौकर हूँ बाबा। लौंडी है? जी। दासी है? जी। मैं दासी से भिक्षा ले लूंगा तो ये महल का कोई रहस्य मुझे पता नहीं चलेगा। सुनो, बोलिए। मैं साधारण जोगी नहीं हूं। मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा, क्योंकि तुम दासी है। दासी का काम है जुट्ठा
थाली बर्तन को मांजना, इसलिए तुम्हारा हाथ नापाक है। नापाक के हाथ से मैं भिक्षा नहीं लूंगा। यदि घर में कोई कन्या कुमारी होगी, उसी के हाथ से भिक्षा लूंगा, ताकि वो भिक्षा शुद्ध होता है। तो ना लेबू हमारे हाथ से। नहीं, तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लूंगा। भिक्षा घुमा के ले जाओ। तला मांगा भी का पादा भी। क्या हरामजादी कहीं की, क्या बोलते हो? महारानी जी हमारे हाथ से भिक्षा नहीं लेलखुन बाबा। क्या तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं लिए हैं और पछाड़ पछाड़ के मारे हैं? रुको, मैं अभी जाती हूँ। बाबा को मैं प्रणाम करती हूँ। असुमान बाबा। ये बताइए बाबा, सुनिए बाबा मैं क्या कहती हूँ। लो मका नमाजी सच जा बहलिया बाबा बाता। जब हलिया बाबा दबता, हमारा के घर ये बचिया गोरखपुर नगरिया जी, गोरखपुर नगरिया जी। गुरु जी के नामा गोरखाना, नमा के नामा बचिया, नमा के नामा ले बचिया। बाबा हरि भोलानाथ जी, भोलानाथ जी, हम आइली तोहर दुआर अनुरेती। बचिया, मेरा स्थान गोरखपुर है। मेरे गुरु का नाम गोरखनाथ है। मेरा नाम भोला दास है। मैं आज तेरे नगरी मैं पथरीगढ़ में आ गया हूँ। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस महल को कौन है। मैं तेरा परिचय जानना चाहता हूँ। मैं इस महल के पिता ज्वाला सिंह की पुत्री हूँ। तेरा नाम? जी, स्वपंखनी। ओहो, ये तो राजा ज्वाला सिंह की पुत्री है। इसे नाम स्वपंखनी है। यदि बहुआ मछला को चुरा कर लाया होगा तो मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि बेटा आल्हा का पुत्र इंदल है ना, दोनों में ब्याह कराकर इसे पुतहू बना लिया तो मेरा नाम तौला सैयद नहीं। हे खुदा। बाबा सुनिए। क्या? हमारो हाथे भी छाबाजी, हमारो हाथे भी छाबाजी, मानी ले हु हमारो कहानम। ले मेले हुए बाबा हमारो हाथ भी छाबाजी, हमारे हाथ भी छाबाजी, माना बाबा हमारो कहानम। माना मोरा बतिया बाबा, माना मोरा बतिया जी, ले उहामा। नारायण नारायण नारायण, अलख निरंजन, नारायण नारायण। बाबा आप मेरे हाथ से भिक्षा ले लीजिए ठीक बाबा। है, बच्चिया दे दो। क्या ऐसी बात है?
झौराती रहती है। हाँ बाबा। तो बच्चिया तू अपने हाथ को आगे फैलाओ, बड़ी झौरा हखी। आगे हाथ फैलाओ। हे भाभी दिबला, हे बेटा आल्हा सरदार, हे बहुआ मछला, आपको नाम लेकर मैं आज तुम्हारे होने वाली बहुआ को मैं जवाब देकर जाता हूं। हे राजकुमारी, तुम्हें भाग्य रेखा बता रहा है कि आज से 8वां दिन तुम्हारे पथरी गणराज में तुम्हारे दुल्हा बारात लेकर आएगा, तुम्हारा सातों फेरा देकर डोला फुला कर लेकर क्या चला बाबा? जाएगा। तुम बाबा जोगी नहीं है, भोगी जोगी नहीं है, भोगी। दरबार ये क्या कह दिए? मैया आइलो ना गेलो फाला न बहलू कहलाइलो ना तिलक परलो ना छेका परलो ना देखा देखी होलो 8 दिन के बाद बरातियों चले। मैं अभी जाके पिताजी से कहती हूँ, राजकुमार डीएम ऑफिस जी ने 101 रुपया का पुरस्कार दिया, उन श्रीमान को शुक्रिया अदा करती हूँ। पथरीगढ़ में जो अभी तक लौट के नहीं आया है। अलख निरंजन नारायण नारायण बेटा रुदल। क्या चचा श्री? चचा जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। चचा जी कहिए, ये भाभी से हमको मुलाकात हुआ? नहीं बेटे, क्या नहीं? मैं सीधा पता लगाकर ज्वाला सिंह को महल पहुंच गया। महल तक पहुंच गए थे? हाँ, तो मैंने भिक्षा का गुहार लगाया तो दरबार से एक नौकर आया। अब वहां बोलना पड़ा मुझे कि भिक्षा लेना है, तो महल से एक दासी भिक्षा लेकर आई। तब की तो दासी से भिक्षा लूंगा तो कुछ रस नहीं मिलेगा। नहीं। मैंने कहा कि मैं दासी के हाथ से भिक्षा नहीं लेता हूँ, कोई रानी होगा, राजकुमारी होगा, उसी के हाथ से भिक्षा लूंगा। तो ज्वाला सिंह की एक पुत्री है, ऐसा पुत्री है जैसा तेरा बेटा इंदल है, उसी प्रकार से ज्वाला सिंह की पुत्री, उसे नाम स्वापंखनी है। जैसा इंदल जैसा ज्वाला सिंह की बेटी, मैंने भिक्षा लिया और उसे आशीर्वाद देकर मैं आया हूँ। बहुआ को मैं देख नहीं पाया, हड़बड़ में गड़बड़ हो गया। चचा श्री मैं ये कह दिया, ये तो बहुत गलत काम हो गया। कह दिया कि पुत्री आज के 8वें दिन बारात साज कर तुम्हारा दुल्हा आएगा, सातों फेरा देकर डोला फना कर लेकर चला जाएगा। ये मैं बोल कर चलाया हूँ। ऐसा बात है? हाँ तो चचा श्री बेटी, अब तो मुझे जाना जरूरी हो गया। बेटी मैं उस राजकुमारी को देखा तो देखते रह गया, चकित रह गया। ऐसा सुंदर है? अरे पोता इंदल से भी बढ़कर सुंदर कन्या है। तब तो लगता है कि मेरे बहू वो बनने के लायक जोग है। बेटी तुम भी देखना, चूड़ी पहनाने के बहाने उसके महल में आवाज लगाना, तुम जरूर आएगी चूड़ी पहन, क्योंकि जनानी महिला लोग चूड़ी का बड़ी प्यारे प्यारे होती है। ठीक है चचा श्री, आप यहीं पड़ी ठहरिए। हाँ, मैं छिप जाता हूँ इसी जंगल में ठहरिए। जब तक तू नहीं आएगा मैं जाऊंगा नहीं। मुझे इंतजार कीजिएगा। ठीक है, जाओ बेटी। ठीक है चचा जी के प्रणाम करता खुश हूँ। रहो। आधे ना कि यदि नाम पूछेगा तो कहना है पिताजी का नाम खुदा बख्श, और तो अपना नाम नबी बख्श। वो अपना भेष हम बदल के जा रहा हूँ चचा श्री, तो अपना नाम भी बदल दूंगा। ठीक है बेटे। ठीक है चचा जी, जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ, मैं छिप जाता हूँ। हेलो हेलो। कोई लेला चूड़िया लागल चंदा के बजरिया, लेला चूड़िया। ले चूड़ी ले चूड़ी, लाली लेला पीरी लेला, लाली लेला चूड़िया, लाली लेला पीरी लेला, हारी लेला चूड़िया। अरे भैया के दुलार ने रहलो स्वामी के प्यारिया, लेला चूड़िया। अरे भैया के दुलार ने रहलो स्वामी के प्यारिया,
ला चूड़िया लागल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया लगल चंदा के बजरिया ले ला चूड़िया लगल चंदा के बजरिया ले चूड़ी अब बेटा कभी गुलगुली आई तो जोगी बन के तो कभी आई तो चूल्हेरा बन के। अब बेटा तोरा हमरे गम्मा में तोरा यहीं के हलवा कोई गांव दूसरा मिलवे न कैलो है। ले चूड़ी हाँ संस्था सबसे भदासिये है ये है। क्या खुदा ऑफिस खुदा मिस लगा तेरा बहन के मियाँ है रे। हाँ ये चूल्हार हूँ ये चूड़ी किले किले में ये गांव जेवार में जा जाके बेच रहा हूँ। चूड़ी बेचता है। हाँ सही में तू चूल्हर है। हाँ तब कैसा कैसा चूड़ी है? अरे आपको पहनना है? हमारे मालकिनी जी बोल रहे थे कि चूड़ी पहनेंगे। ओहो तो तुम्हारा मालकिन के जाके कहो कि एक चूल्हारा आए हैं द्वार पर ये चूड़ी बेचने के लिए वो खड़ा है, चूड़ी पहनना है तो बुला लीजिए। ठीक है इसी जगह रहो। ठीक है तुरंत आ रहे हैं। ठीक है। मालकिनी जी क्या बात है दरबारी? कल कह रहा की चूड़ी पहनबे चूड़ी पहन के दशहरा देखे जेबै चूल्हेरा आवल हो। अच्छा तो उनको बुला के लेके आइए। बोला के ले लियो। हाँ। जाइयो। एकरा बहन के भाग लेकर मैं चूल्हार सच्चा हूँ अब जानते हो नहीं हो मैं मोहंडम हूँ। मोहंडम मियां मोहन हाँ मियां और गोश्त कभी झूठ नहीं बोलता है। गोश्त खाए वाला है ना। अरे वो तो गोश्त खेबे करते हैं बहादुर। ठीक है ता चलिए हमारे मालकिनी जी आपको बुलाए। ठीक चूड़ी पहनेंगे? हाँ पहनेंगे। चलो चलो इसी जगह रहिए। मालकिनी जी अब आने ये आई लो चूल्हेरवा। अच्छा चूल्हेरवा हो चूल्हेरवा। पूछा कैसन कैसन चोरी हो जे। दिखाइए कैसा कैसा चूड़ी है और कैसा कैसा बेचते हैं। आप चूड़ी पहनिएगा? हाँ ठीक है मैं अभी दिखाता हूँ चूड़ी की। अरे चूड़ी पहनने के लिए कहती हो तो सुनो मैं सुनाता हूँ। बोलिए क्या बात है। रानी जी सुनाला आज कहला जी एक बात आव हाथी दात के रानी एक चूड़ी है। आव हाथी दात के रानी एक चूड़ी है। रानी महाबाबा लजी हम अरे हाथी दाता के एक चूड़ी है। आओ ऐसे आइए ऐसे आइए ना। के एक चूड़ी है। अरे ये तने यार जी आज रहलो हम अब मन जब बचनी आज देखिए ये मेरा चूड़ी है
इसको देखिएगा तो ऐसे ही पसंद कर लीजिएगा। अच्छा ये बताइए ये कितना का है? अरे ये चूड़ी के दाम आप का दीजिएगा? आप का दीजिएगा ये चूड़ी के दाम? ये बताइए आप कभी नहीं आते थे बेचने के लिए, आपका घर कहाँ हुआ? देखो नावानोहर में थोड़ी हूँ, हम देश विदेश में चूड़ी बेचता हूँ, मैं मोहन्नम न हूँ, ऐसा थोड़ी है। तो कभी एरिया में नहीं आता था, कारण का है भाई? अरे कल परसों ने वजह से चूड़ी बेच के चला गया, इधर नहीं आए। सुनिए सुनिए, मैं बोलिए। एक सवाल कहता हूँ, ये चूड़ी कहाँ कहाँ बिकता है? भाई चूड़िया पहना हल्थिन रानी, आज मोहावा में रानी सोनावा में। क्या? चूड़िया पहना हलथिन मोहावा में रानी फुलवा में, आज चूड़िया के दमावा हमारा दे हलथिन जी हमर, आज चूड़िया पहना हलथिन राज मोहवा में। दिलवा के बात अब चूड़िया पहना हल्थी राज मोहवा में, आज चूड़िया पहना हल्थी अब राज मोहवा में। अब जीना खा के नामा रानी सोना जी का है। अच्छा अब जिला खा के नाम रानी सोना जी का है, अब चूड़िया के दामा जी दे हल्थी। सुनो, ये चूड़ी बिकता था राज मोहब्बा में, लेकिन मैं क्या कहूँ, वहाँ के जो रानी फूला थी और ये जो रानी सोना वो सब चूड़ी पहनते थे हमारा। ये बताओ कि राज मोहवा में तुम चूड़ी पहनाने के लिए जाता था, तुम्हारे रोजगार वो ये राज मोहवा में चलता था। हाँ बहुत 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 वो सब, लेकिन मैं क्या कहूँ, हाय रे जमाना। राजपथरी में तुम क्यों चलाया भाई? मैं क्या किस वहाँ लिए नहीं आया? बिकता था। बिकता था लेकिन अब नहीं। अब मैं क्या कहूँ, एक दिन के समय था क्या? कि राज मोहब्बा में एक चढ़ाई किया दिलीपति राजा। अरे इधर सुनो ना, बोलो ना, सब सुन रहे हैं, काने नहीं है। और मारो गर्भ वाला राजा, वो जितना था राजा सब मिल के चढ़ाई किया राज मोहब्बा में। अच्छा वो अल्लाह रुदल के मार दिया आई और अरे हंसता है, कहते हैं, बोलो 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 बोलो। सभी के विध्वंस कर दिया, एक कोई भी ये राज मोहब्बा में नहीं बचा। इसीलिए मैंने चूड़ी बेचने के लिए राजपथरी गढ़ तकला पहुंच गया हूं। वहाँ के बिक्री बंटा बंद हो गया तो राजपथरी में आया है। वहाँ रोजगारे हमको बंद हो गया। ठीक है, तो हमारे मालकिनी जी के पहनावो। चूड़ी पहनिएगा? हाँ आइए। तेरा बाकी भीरिया में सट्टा है, दूर रह। देखो, अरे सुनो सुनो, का? मैं चूल्हार हूँ। अच्छा आज जब तक ला इनका मैं नहीं सटूंगा, इनका टोके नहीं देखूंगा, तो चूड़ी कैसे पहना? आगे मैया ये तेरा बहन के ये का बात बोल लेगे? सुनो सुनो, अरे मेरा ये कहा है कि टोके देखेंगे। मेरा बात तो तू सुना नहीं। बोलो। उनको मैं सटेंगे, उनका हाथ कलाई मैंने देखेंगे टोके कि कौन ऐसा चूड़ी। कलाई देखेंगे टोके? अरे हाथ देखेंगे तब ना चूड़ी पहनावेंगे। तुम जानता है मालिक ज्वाला सिंह की पुत्री हैं, ऐसा ऐसा बात बोलता है, वो सुन जाएंगे ना तो तुमको जीते गाड़ देंगे नाली में। तो जाओ, चूड़ी नहीं पहनाते हैं। अरे बैठो बैठो। तो बिना शर्ट ले कैसे चूड़ी पहनावेंगे? एमल के नहीं, हम ना जाओ नहीं हो, चूड़ी कैसे पहनावल जाए?
वो शर्ट के पहनाएंगे तब ना, मेरे पास आके पहनाएंगे तब ना, मेरे हाथ में पकड़ेंगे तब ना पहन पाऊंगी। तो ये बतिया पहले से कहना ना चाहिए। बैठो। ठीक है, बैठता हूँ, चूड़ी पहराता हूँ। चलो हम कम करिए। लाइए लाइए, हाथ दीजिए, चूड़ी पहराता हूँ। ये चूड़ी के पैसा लगा है मुन्ना भाई के भी, ऐसा बात नहीं है। मुन्ना भाई के, हमारे आप मालिक बैठिए। जी के लगेगा पैसा, मालिक ज्वाला सिंह के। ठीक है, पहराता हूँ। हाँ, हेलो। धीरे धीरे चढ़िया रे चूड़ी, रानी जी के नारमी कालैया हो, सया झुर दीनवन। आरे नारमी कालैया हो, सया झुर दीनवन। ये चूड़ी धीरे धीरे चढ़िया हो, सया झुर दीनवन। अरे माई गे माई, तेरा बहन की बनाफर है, बनाफर है मोहबा के कि चूल्हेरा है। ये चुल्हेरा नहीं है, बनाफर है। नहीं नहीं, मैं बनाफर नहीं हूँ। ना नहीं। बाप रे बाप, मलकिनी हमारे आपके बेहोश हो गल खिनल। देखो, इधर आइए, मैं समझाता हूँ। समझाई जब ये आधा जाएगा, बैठिए बैठिए ना, बताते हैं। बहादुर ते भी आवो। बहादुर, तू नहीं जानता है चूड़ी के बारे में। न जान ये रानी जी जानते हैं। खून बह गला, चूड़ी फूट गल। बहादुर, ये आधा जाता है, लाइए ना हथवा। ये आधा जाता है तब तो दुख होवे करेगा, जब पूरा चल जाएगा तो ये रानी जी के अपने सुख बनने लगेगा। ये कौन बात भाई, ये कौन बात? बाप रे बाप, आधा जइतो तो सुख लग, दुख लगतो, कुल्ले जइतो तो इस सब अरे मैं बातों न बोल। चूड़ी के बारे में बोल रहा हूँ। धीरे धीरे चढ़िया रे चूड़ी, रानी जी के नारमी कालैया हो, सया झुर दीनवन। आरे नारमी कालैया हो, सया झुर दीनवन। ये चूड़ी धीरे धीरे चढ़िया हो, सया झुर दीनवन। अरे माई गे माई, तेरा बहन की बनाफर है, बनाफर है मोहबा के कि चूल्हेरा है। ये चुल्हेरा नहीं है, बनाफर है। नहीं नहीं, मैं बनाफर नहीं हूँ। ना नहीं। बाप रे बाप, मलकिनी हमारे आपके बेहोश हो गल खिनल। देखो, इधर आइए, मैं समझाता हूँ। समझाई जब ये आधा जाएगा, बैठिए बैठिए ना, बताते हैं। बहादुर ते भी आवो। बहादुर, तू नहीं जानता है चूड़ी के बारे में। न जान ये रानी जी जानते हैं। खून बह गला, चूड़ी फूट गल। बहादुर, ये आधा जाता है, लाइए ना हथवा। ये आधा जाता है तब तो दुख होवे करेगा, जब पूरा चल जाएगा तो ये रानी जी के अपने सुख बनने लगेगा। ये कौन बात भाई, ये कौन बात? बाप रे बाप, आधा जइतो तो सुख लग, दुख लगतो, कुल्ले जइतो तो इस सब अरे मैं बातों न बोल। चूड़ी के बारे में बोल रहा हूँ। मलकिनी का बात है, ऐसा ही हुआ है। हाँ दरबार, जे हाँ। ये बात या पहले से कहतुअल ना, फिर हवा था। ये चूड़ी धीरे धीरे चढ़िया हो, तया झुर दीनवन। अस्थिर रहिए, अस्थिर रहिए। छिट पिटाइएगा तो नहीं समेगा। बाहर से ये देखिए, देखिए अटक जाएगा। धीरे धीरे चढ़ेगा, धीरे धीरे। नरमी कालैया रे हो कई,
गोरे रंग बदनवा आज दिनवा जरहलो ना चूड़ी धीरे धीरे चढ़िया हो तया झुर दिनवा ना चूड़ी हो गया हाँ, हो फिर गया। लिए ना। अच्छा ठहरो 1 मिनट, अब चूड़ी के पैसा मुझे दान दीजिए। मिलेगा, सब मिलेगा। ठीक। मलकिनी हाँ दरबार। ये कहा कि राज मोहब्बा में पहले हम चूड़ी बेचते थे, रानी सोनमा पहनते थे, रानी फुलवा पहनते थे। तो नैकी मलकिनी ये लुखुन है हाँ तो वो तो उनका वो तो चिंती ना कि बना फर है कि चूल्हे रहे जे। हाँ दरबार तुम सही बोल रहे हो। चल की चूड़ी उनको पहनवा दा। ठीक है चलिए। चल अब चूड़ी के दाम दीजिए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है लेकिन चलिए एक और मेरी माँ है उनको चूड़ी पहना देना। क्या माँ है? नहीं हाँ। नहीं नहीं, आपको पहरा दिया हूँ मैं। एजेंट से पैसा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं मेरी नई माँ आई है, चलो ना उनको पहना देना। अरे डबल पैसा हो जाएगा भैया, डबल पैसा हो जाएगा। ऐसा बात है? हाँ तो ठीक है, चलिए मैं चल के पहना देता हूँ। ठीक है चलिए। ठीक है। चलो चलो डबल पैसा हो जाएगा। आओ, चलिए। पहनाओ। खुश रहो बहू। माँ एक चूड़ी वाला है, क्या आप चूड़ी पहनेंगे? मैं चूड़ी पहनने की तो मुझे इच्छा नहीं है। नहीं माँ पहन लीजिए, वो बहुत अच्छा अच्छा चूड़ी लेके आए हैं माँ। आपको कलाई बहुत सुंदर लगेगी माँ। अच्छा ठीक देखिए है। माँ मैं कितनी सुंदर चूड़ी पहने मैं अच्छा पहनी। चूड़हारा के बुलाकर मुझे सामने लाओ। ठीक है। रानी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। उनको पहचानते हैं? हाँ मैं इसे पहचानती हूँ। ये तो चूड़हारा है। जब मैं राजमहल में रहती थी तो इनका ही हाथ से मैं चूड़ी पहनती थी। वो सही में चूल्हरा ही है। हाँ ठीक ही कहा। हाँ भैया विश्वास हो। सुनिए चूड़हारा। लेकिन माँ सुनिए भैया, मेरी माँ की बहुत अच्छा अच्छा चूड़ी पहना देना। ये दिन रात रोते रहती हैं कि चूड़ी देख के ये बहुत खुश रहे। ऐसा बात है? ठीक है, मैं चूड़ी पहरा दूंगा। कहदा कुशलिया चूड़हारा राज मोहरा के क्या? कैसन कुशलिया है मो ए हबिया के कैसन कुशलिया है मो हबिया के हे कही द कुशलिया जी। ये बताओ कि राज महाबे वाली का कैसा कुशल है? सुनिए मैं बताता हूँ। आवा मारा लागेला न रानी जी, क्या आवा मारो गढ़वालन। आज मारा लगैला न रानी जी, आवा राज मोहवन वालन। क्या आज मारो गढ़वाला राजवा कार दिल कोई जी चढ़ाए, आज मार लगेला न जी। अब कर दिल कई चढ़ैया जी डीली जी वाला। रानी जी क्या आज मोहबा में लूटा तद दल कई कराए, क्या चूड़हारा? आज मोहबा में लूटा तद
रुदल को कराए आवा भारी ता जुलुमिया जी पर गेले। रानी जी ओ दिली पट्टी राजा ओ चढ़ाई कर कर ओ राज मोहब्बा में अल्लाह रुदल सभी के मार दिया, इसलिए वहाँ कोई चूड़ी पहनने वाला नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ चूड़ी नहीं बिकेगा तो मेरा पेट कैसे चलेगा, इसीलिए मैं गढ़पथरी तकला चलाया हूँ। ओ मलकिनी वास्तव में चूल्हरा है बेचारा। ठीक है, बेचारा पेट के मारे ये राजमोहबा में बेचने के लिए आया है। माँ तुम बहुत कहती थी कि जे तुमको राजमहबा में मैं अब पुतू बना के ले जाऊंगी, लेकिन अब तो सब मारे गए, आप कहाँ से हमको ले जाइएगा? ठीक है, अब आपको यहाँ पे माँ बन के रहना होगा। माँ को मैं प्रणाम करती हूँ कि ठीक है। चूड़ी में जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहरा दूंगा। लो माँ पहन लेना। ठीक है। देवर जी कहिए कैसा भाभी कुशल जी, है? मेरे भाभी स्वामी का कैसा कुशल है बेटा इंदल का? भाभी जी आप खबर पूछते हैं, बेटा इंदल के समाचार पूछते हैं। सुनिए भाभी जी, हाव मन मन भाव हलो भाभी जी, हमर भैया अल्हा से हाज मनवा न भाव हलो भाभी जी, हमर भैया अल्हा से हाँ पहले तबतिया कह के हाँ बदेता सुना। भाभी जी क्या देवर जी? आज का पहले तका ही हमारा से हाँ बदेता सुना। हाँ बस शादी करवा देती कोई किलवा में। भाभी जी आपको हमारा भैया से मन नहीं भापता था तो आप पहले कहते दूसरा किला में कोई राजा खोजकर तुम्हारा विवाह करा देता, लेकिन भाभी जी हाँ पगड़ी डुबा देला भाभी जी। क्या देवर जी? हाँ राज मोहवा के हाँ पगड़ी गिरा देला भाभी जी, हमर राज मोहवा के काहेला विभागला भाभी। छोड़ी अइला जी भाभी जी। क्या देवर जी? काहे लागी छोड़ी अइला अब मोहवा हाज पगड़ी गिरा देला राज मोहवा के। जी सोना के लौटी के न जइबो हम क्या भाभी जी? लौट के न जाइबे बिया के आज जिन खाता
भाभी देवर जी। अफसोस की बात यह है, जिसका साथ में अष्टभुजा माँ देवी लड़ती है, उसका कभी हार कैसे हो सकता है? और माँ माँ कह के चिल्लाते कि हैं, देवर जी, लेकिन भाभी जी आप कहते हैं हर बातों के पूरा माँ देवी ने ज्वाला सिंगा करते हैं, तो उनको हार कैसे हो सकता है? जो पथरीगढ़ की लड़ाई जीतकर मुझे राजमहल ले जाइएगा। ऐसा बात है। भाभी जी सुन लीजिए, पोखर 76 में जन्मा हूँ, दिन बृहस्पति बार पर जाए। मैं नहीं मानता हूँ आन देवता के, ये शंका क्यों निकाल के कहा है? भाभी जी नहीं देवर जी, मुझे मैं- भूल जाइए। नहीं नहीं भाभी जी, आप नहीं चलिएगा राज मुहब्बा, तो बेटा इंदल नहीं बचेगा तुम्हारा बगैर। कैसे जाऊंगी देवर जी, जिससे साथ में अष्टभुजा माँ देवी लड़ती है, कभी उसे कैसे हार हो सकता है? भाभी जी नहीं, मैं जाऊंगा राज मुहब्बा, और आप अधीर नहीं होइए। सुन लीजिए भाभी जी, मैं फौजी साज कर राज मुहब्बा से मैं पथरीगढ़ में चढ़ाई कर कर ज्वाला सिंह से मैं तुम्हारा कैद छोड़ा कर राज मुहब्बा बस के लिए चलूंगा भाभी जी। ठीक है देवर जी, यहाँ से गते से निकल जाइए, नहीं तो सुन जान पाएंगे तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आने दीजिए, उससे मैं कम नहीं हूँ भाभी जी। ठीक है, तो जल्द जाइए। 12 बरस बीतने में सिर्फ एक भी दिन बाकी है। क्या भाभी जी 12 बरस बीतने में 1 बरस भी देरी है? जिस दिन 13वां बरस बीत जाएगा तो ज्वाला सिंह के साथ तुम्हारा शादी हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं भाभी जी, ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ लौटकर राज मुहब्बा, और राज मुहब्बा से फौज साज कर ये गढ़ पथरीगढ़ में चढ़ाई करूंगा, तुम्हारा एक कैद छुड़ा कर राज मुहब्बा में ले चलूंगा। ठीक है देवर जी, ठीक है भाभी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, जाइए। चढ़ी जा पहाड़ शिव के नाम लेके, कितनो कष्ट होई कमर धरी हान भूइया। चढ़ी जा पहाड़ शिव के नाम के लिए पथरीगढ़ किला के दरमियान अभी तक क्या हुआ क्या न हुआ, मैं आसरा जो रहा हूँ, बहुत देर लगा चुका है, गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा है वहां पर। मैं चलता हूँ चचा श्री के, मैंने ये नवल बाग में ये छोड़ के आया हूँ, और गढ़ पथरीगढ़ के राज में चलता हूँ, चचा श्री से भेंट करता हूँ। चचा जी के खुश रहो बेटे, हर पल तुम्हारा ही मुझे याद आ रहा था कि क्या इतना देर हो रहा है, क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? चचा श्री क्या? आप तो गए तो भाभी सोना से दर्शन नहीं किए। नहीं, क्या तुम्हें हुआ? मुझे हुआ। क्या? मुझे भाभी सोना से मुलाकात हुआ, क्या तू अपनी और बात भी हुआ। अपनी आंखों से देखा है? बात मैं क्या? आंखों से देखा, बात भी हुई है पथरीगढ़ में है? पथरीगढ़ में। जानते हैं क्या? चचा श्री, वो भाभी जार बेजार रोती है, बेटा इंदल के ये नाम लेती है, बेटा इंदल पर जब याद आता है भाभी जार बेजार बेटा इंदल कह कह के रोती है। आओ जितना राज मुहब्बा वाला है ये सभी की याद पड़ता है चचा श्री। वो भाभी के बारे में आप नहीं जानते हैं। भाभी जी कहें कि देवर उदल, ये तो ज्वाला सिंह मुझे ये हरण करके लाया है राज मुहब्बा से, लेकिन ये 12 बरस तकला सदा बरत बांटने के लिए मैं डेट दिया हूँ। ऐसी बात जिस है? दिन 13वां बरस बीत जाएगा तो ज्वाला सिंह हमसे शादी कर लेगा। ऐसा बात है? हाँ, कहा कि देवर उदल, अब यहाँ रहने के मन एक तिल नहीं कर रहा है, अब यहाँ से कैद छोड़ाकर राज मुहब्बा ले चलो। बेचारुदल, क्या चचा श्री? सिर्फ बहुआ सोना मोहवा नहीं जाएगी, फिर सिर्फ बहुआ सोना नहीं जाएगी, साथ में मैं पोता इंदल को
ज्वाला सिंह की बेटी स्वपंखरी से विवाह करके डोला फनाकर दोनों को साथ ले जाऊंगा। चचा श्री सही बात कहे, सुगा पंचनी जो है उसको मैंने चूड़ी पहराई है। क्या स्वपंखरी को भी देखा है? और देखे हैं, वो तो ऐसा है, बहुत सुंदरी है, बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी सुंदरी। लगता है कि बेटा इंदल एक बार देख लेगा तो ऐसे ही दिल खुश हो जाएगा उसको। बेटे तुम्हारे आसरा जोते जोते मैं खड़े खड़े देख कर आंख दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, कुछ देर के लिए विश्राम करो, उसके बाद यहाँ से चल चलेंगे। ठीक है चचा श्री, चलो चलो इस समय विश्राम कीजिए। चलो सो जाते हैं, चलो चलो आप। ओहो, ये देखो यहाँ नींद के मारे ये सोआ है, इसका पता नहीं कि क्या हमको राज्य में धोखा है। जो चलो इसका उठा देता हूँ। देवी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो बेटे। क्या देवी माँ, मैं पूछ सकता हूँ कि सोए अवस्था में उठाने के कारण क्या है? बेटे कारण यही है कि पथरीगढ़ के राज में बगीचा में आकर तेरा दुश्मन गरज रहा है बेटे। क्या हमारा पथरीगढ़ राज में, हमारे बाग बगीचे में हमारा दुश्मन आ पहुंचा है? हाँ बेटे उजाले सिंह। ऐसा बात है देवी माँ? हाँ बेटे। तो देवी माँ मैं उस दुश्मन को देखने के लिए जाता हूँ, लेकिन देवी माँ आप हमारे बाहों भुजा पर सहाय रहना। ठीक है बेटे। ठीक है, देवी माँ को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो। चलो बेटे आराम कर लो, उसके बाद मोहबा को चलेंगे। चल कर मैं अपना बगीचे में देखता हूँ। हाँ आज रही आशा हैया देवी माइया, आज रही आशा हैया देवी माइया, आया झुके तदीनवा भला जी। हो कि कहा हमारा दुश्मन आके सोया हुआ है। ये देखो, यही दुश्मन हमारा आके हमारा बगीचे में आराम फरमा रहा है। ऐ दुश्मन, तेज सो रहा है आराम से, मैं तुम दोनों को हरामजादे को सिर काट लेता हूँ। हराम क्या ये लगता है कि दोनों नींद में सोया हुआ है। दुश्मन बेटे, अरे अरे ज्वाला सिंह खुद आ गया है। हे लगता है कि बेटे देखो जल्दी तलवार यही दोनों दुश्मन है। मैं तुम दोनों को हरामजादे जिंदा जाने नहीं दूंगा। चलो तो आया है गढ़पत्री में, लेकिन लौट के नहीं जाएगा। हाँ ऐसा बात है। फिर तैयार हो जा बेटा, चलो तैयार हो जाओ। मारो बेटे मारो।
बढ़ते जाओ, निकलते जाओ बेटे, बढ़ते जाओ। हरामजादे भागता है कहाँ? खेत खेत के मारेंगे हरामजादे राजमहल वाले। भाग गया है, पीठ देखा के भागता है। तारो मैं तुम्हें राजमहल तक खेदूंगा। बेटा आला सरदार, खुश रहिए। खुदा हाफिज, खुदा प्रणाम हाफिज, करता हूँ चचा खुदा जी। हाफिज। चचा जी, बेटा आला सरदार, इस समय आप गए थे, आप और भाई रुदल पथरीगढ़। पथरीगढ़ के कैसा समाचार है, का सुनाइए चचा जी। हाँ बेटा आला सरदार, सब समाचार ठीक है। वास्तव में बहुआ सोना पथरीगढ़ में है। क्या पथरीगढ़ में? हाँ, त देरी न लगावा चाचा जी, अजी यह बेरिया में। क्या भैया जी? चाचा जी सुनला दिलवा के हमर बाती, अब देरी न लगावा चाचा जी, अजी राजे मोहवा में। कारद चढ़ैया अब गढ़ पाथर के राज, अजी देरी न लगावा जी। चाचा जी सुनला दिलवा के हमर बाती, देरी न लगावा जी राज। अब देरी न लगावा जी राजे मोहवा में। करद चढ़ैया राजा पत्थर पे आजी, अब करद चढ़ैया गढ़ पत्थर के राजे। ए, देरी न लगावा जी। सरदार जी, सरदार जी, भाई रुदल, आप नहीं जानते हैं, और भाभी से मैं तो मुलाकात किया हूँ, मैं जानता हूँ। क्या भाई भाभी से मिला है? हाँ, आपको कहते- याद कर करके और बेटा के इंदल के याद कर करके भाभी सोना जार बेजार रोती है, और आशा जो हो रही है कि कब आएगा राज मोहब्बा वाला, कब हमारा पति देव आएंगे, कभी ए रुदल आवेगा, कब भाई देवा आवेगा, कभी बेटा इंदल आवेगा, कब चचा श्री आएंगे जो हमारा कैद से छुड़ा के लेके जाएंगे। तो भाई दल, अब देर किस बात का है? जब पता चल गया कि पथरीगढ़ में भाभी सोना है तो चढ़ाई करना चाहिए। चलो कोई देरी चचा नहीं करना श्री, चाहिए। सुनिए सुनिए चचा श्री। अब फौजवा सजा चाचा आजू केरा दीना माजी आजू केरा दीना माजी केरा दा चल हैया आजू दी नमाजी की। अब फौजवा सजा चाचा आजू ले मोहाबिया से लाजा, तब मोहाबिया से पथरीगढ़ में दे दादी चाचा चढ़ाऊंगी की। अब ये तने चाचा हेलो अने मीना
चचा श्री अब देरी नहीं लगाइए, चलिए अब पथरीगढ़ में चढ़ाई कीजिए। पहले ही मैंने कहा था कि त्रेता युग में राम को मंत्री जमयंत जी मिल गए, वो जानवर थे भालू, और मैं बना फलों का मित्र मीरा सैयद का मैं बेटा ताला सैयद मिल गया हूँ। हाँ चचा श्री। बेटा आला सरदार, आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी बहुआ सोना को पलंग सहित दूत के द्वारा मंगवा लिया गया है पथरीगढ़ में। क्या ऐसा बात चचा जी? हाँ, 12 बरस तक अपना इज्जत बचाने के लिए 12 बरस सता व्रत बांट रही है। क्या चचा ज्वाला जी? सिंह जब तक 12 बरस नहीं बीतेगा तो बहुआ मसला के पास आ नहीं सकता है। ए कौल बचिया है वो हुआ, और चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, कैद छुड़ाने की बात। हाँ चचा जी। कड़वा पानी है भवा का, कड़वा बादशाह ना जाए। जय। ज्वाला सिंह तो चोरी से बहुआ सोना को चोरी किया है, चोरी से। अब मैं किया है चचा नहीं, जी। मैं नहीं। सुनो, क्या चचा जी? जैसन बेटा तुम्हारा इंदल है, औसा बेटी ज्वाला सिंह के स्वपंख नहीं है। क्या चचा सिर्फ बहुआ मछला को कैद छुड़ाकर महुआ में नहीं आना है, बदला में आपका पुतो हो जाएगा, पुतो जिससे नाम स्वपंख नहीं होगा। ठीक है चचा जी, इस समय यदि आप इतना बात सोच लिए तो अवश्य मैं बेटा को इंदल में शादी तो करूंगा। अभी चढ़ाई नहीं होगा, अभी चढ़ाई नहीं होगा। कब होगा? मैं चोर डाकू की भांति ज्वाला सिंह की तरह चोरी से सोना को ले गया है, मैं उसका बेटी को चोरी से नहीं लाऊंगा। मैं जानकारी करा देता हूं ज्वाला सिंह को कि राज्य मुहब्बे वाले आला सरदार का बेटा इंदल का तुम्हारी पुत्री से विवाह होगा। इसके लिए ज्वाला सिंह की बेटी स्वपंखनी पर टीका चढ़ाना, रंग चढ़ा देना है। इसके लिए तुम्हारा भगना 700 डकैत का सरदार है, जिसे नाम बौना है, कुरियल वाले, उसे बुलाया जाए और पथरीगढ़ में पोता इंदल के विवाह के लिए स्वपंखनी पर रंग चढ़ाया, टीका चढ़ाया जाए। चचा जी तो इस समय जाएगा कौन बुलाने के लिए? इस समय पोता इंदल जाएगा, बेटा इंदल अपने भैया बौना डाकू से मिलेगा, कहेगा कि चचा जी, पिताजी, दादाजी बुलाए हैं। ठीक है, तो इस समय मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे सुनो सुनो, हम लोग तो तलवार रखते हैं, हाँ, बंदूक रखता, डरना नहीं। बंदूक रखता है? ये बंदूक चाबी डाकू है, तलवार रखता है, डरना नहीं। डकैत है? अच्छा ठीक है, तो ठीक है। भैया कुछ नहीं तो पता बताएगा तो लटक जाएगा, इज्जत करेगा, अच्छा ठीक है, जान दे देगा। ठीक है। जाओ।